टीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा विवाद पर आया संघ का बयान। सरकारवाह दत्तात्रेय होस बोले ने की मंदिर प्रबंधन में पारदर्शी व्यवस्था की मांग। कहा दोषियों को मिले कड़ी सजा, साजिशों को विफल करे हिंदू समाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायकों से सार्थक बहस का किया आह्वान। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कहा सदन में तार्किक बहस से ही पूरी होंगी जन आकांक्षाएं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी टीवी रेटिंग्स पर लगाई रोक। नया लाइसेंस मिलने तक बार्क नहीं जारी कर सकेगा टीआरपी। दो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में मचा सियासी घमासान। राजा वंडिंग को कमान मिलने से नाराज चरणजीत सिंह चन्नी ने घर पर समर्थकों के साथ की बैठक। समर्थकों का ऐलान, राजा वंडिंग के नेतृत्व में नहीं करेंगे काम। पाकिस्तान में भीषण सड़क दुर्घटना। बलूचिस्तान के दानासर क्षेत्र में हादसे की शिकार बनी बस। 40 यात्रियों की दर्दनाक मौत, 8 घायल। क्वेटा से पेशावर जा रही थी बस। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान प्रकरण मामले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गहरी चिंता व्यक्त की है। संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि इससे करोड़ों राम भक्तों की आस्था और श्रद्धा को गहरा आघात पहुंचा है। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि जारी बयान में उन्होंने कहा श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। ये मंदिर पूरे हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र है। ऐसे में दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की घटना से पूरा समाज आहत है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सजा दिलाए। साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास से मंदिर की व्यवस्थाओं में आवश्यक सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की अपेक्षा जताई। संघ ने देश भर के हिंदू समाज से भी अपील की है कि इस कठिन समय में धैर्य और संयम बनाए रखें। इसके साथ ही उन्होंने कहा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू धर्म और समाज को बदनाम करने की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। और सीधे आपको ले चलते हैं विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। I'm Huma Siddiqui, Stat News Global. I have a question regarding a seafarer's body coming from Venezuela, and the family claims that all the vital organs have been removed. So, what is the MEA doing about it? Siddhant. Hi, sir. Siddhant from FION. Sir, we saw a so-called conference in Islamabad on Indus Water Treaty. What's India's stance on the treaty? Kavita. सर मैं कविता जोशी हूँ, हरिभूमि न्यूज़पेपर से। मेरा सवाल सर, ये जो अभी ईरान में डेलीगेशन गया हुआ है भारत की तरफ से, पॉलिटिकल डेलीगेशन है, कांग्रेस पीडीपी के नेता और कुछ और लोग वहाँ पर गए हुए हैं, जबकि कुछ दिन पहले विदेश मंत्रालय ने अपना एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 2 मेंबर डेलीगेशन होगा। तो क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने विदेश मंत्रालय से कोई इस बारे में बातचीत की थी? हम भारत का रिप्रेजेंटेशन, मतलब इस पर आप अगर थोड़ा क्लैरिटी दे पाएँ कि क्या मतलब हमारा किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है? क्या सरकारी डेलीगेशन जो जा रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को, या फिर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज या जो बाकी लोग जो जा रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं? थैंक यू। नीरज सर, नीरज न्यूज 18 इंडिया से। अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा किया था, उसमें सीएमबीसी के प्रस्ताव पे दोनों देशों के बीच चाइना म्यांमार बांग्लादेश कॉरिडोर को लेकर, जो कि म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर पर होगा, और मकसद ये कहा जा रहा है कि वो बंगाल की खाड़ी तक पहुंच बनाने की चीन की कोशिश है। भारत कैसे देख रहा है? प्लीज। Thank you, sir. Gautam Baibi. There are 2 other issues also, whether it is a concern for India or not. That is, the TISA development project is being talked about by the China. China will be building it. And secondly, the Mongla port, where India has a stake.
that they have given it to also China to use it. So whether these issues will be any kind of a security concern for us or not. Thank you. Okay, Srinjoy. Sir, during this visit by the Bangladeshis to Beijing, a decision has been taken by Bangladesh to buy fighter planes, J-10 fighter planes from China. Now, this is probably the first time that fighter planes are being bought from China, and the quantity is also substantial. Is there any kind of concern or any kind of thought about it here? So first, let me come to Huma, your question. We have taken up the matter with Venezuelan authorities with a request to urgently investigate the matter. So we'll keep you updated in that regard. Siddhant, your question regarding IWT, I would reiterate what we have said earlier as well. India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. IWT stands in abeyance in response to Pakistan's continued sponsorship of cross-border terrorism. Pakistan must credibly and irrevocably abjure its support for cross-border terrorism. कविता, आपका सवाल था कि ईरान में जो सुप्रीम लीडर का निधन हुआ उसमें किस प्रकार की हमारे तरफ से डेलीगेशन को भेजा गया है। जहाँ तक भारत सरकार का सवाल है, हम लोगों ने इस पर प्रेस्क्रिप्टिव निकाला है कि हमारे तरफ से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन और उनके साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, हमारे जो राज्य मंत्री हैं विदेश मंत्रालय में, श्री पब्रित मार्गरीटा, ये दौरा कर रहे हैं तेहरान का आज के दिन। वहाँ जो सुप्रीम लीडर की जो निधन हुई है उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। इसके अलावे मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, कई एक सारे और लोग भी गए हैं इसमें शामिल होने के लिए। नीरज, देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है और श्रिंजॉय आपका सवाल है, मैं कहना चाहूँगा कि इन सभी मुद्दों पर जो भी इश्यूज होते हैं उस पर हम लोग ध्यान रखते हैं और जिस प्रकार का हमको उचित कदम उठाना पड़ेगा वो हम लोग करते हैं। सो वी Srinjoy, to your question, we closely follow all such developments in our neighborhood and take appropriate measures as required. On the question of Teesta, which Gautam you raised, let me say that India's development assistance for projects in Bangladesh is based on a mutually agreed roadmap, which is regularly reviewed. Our views on the Teesta River project have been previously conveyed to the Bangladesh side. We will factor all related developments in our overall approach to the Teesta issue. Can we have more questions? Neeraj? सर नमस्कार, मैं नीरज दुबे प्रभा साक्षी से। सर, पाकिस्तान ने तक्षशिला के स्वरूप से जो छेड़छाड़ की है उस पर यूनेस्को ने भी आपत्ति जताई है, भारत का क्या कहना है इसमें? प्रणय? So Pranay Upadhyay from India Today Network. Recently, Pakistan carried out military action or military strikes in the territory of Afghanistan, and we have seen your reaction as well. What kind of support we are extending to the government of Afghanistan, and did Afghanistan ask for any kind of defense or military cooperation from India? Kailash?
Thank you, sir. I'm Shailesh from National Defense. Sir, I would like to seek your reaction over President Xi Jinping's statement on 105th anniversary of CPC. And I would like to quote that. And he declared that the complete reunification of Taiwan with mainland China remains the Chinese Communist Party's historic mission and unshakable commitment. He vowed to crush the what Beijing calls Taiwan independence separatists and warned against what he described as external interference. Since we are growing relationship with Japan, Australia, and the US, the President Xi's statement may destabilize the region. So I would like to seek your reaction, sir. Keshav? Thank you, spokesperson. Keshav Padmanabhan from The Print. I just wanted to, the joint statement last evening, paragraph 22 specifically mentions the East China Sea and South China Sea. So in connection to the previous question, what really was discussed and what's the sort of understanding that India is developing with countries in the region, given that there's also track 1.5 talks scheduled between Japan, Philippines, and India? So can you just give us a sense of India's positioning on this issue? Okay. Sahil? Sir, I'm Sahil Pandey from ANI News Agency. Sir, there are reports suggesting that the Indian missions have suspended offering consular services in Australia, Kuwait, and UAE. Do you have a response on that, sir? Thank you. ओके नीरज, पहले आपका सवाल देखिए, जो सांस्कृतिक धरोहर है, कई सारे सांस्कृतिक धरोहर खासकर जो यूनेस्को मानित होता है, वो सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष या किसी देश विशेष का नहीं होता है, वो पूरे दुनिया का होता है। और ऐसे में ये हम सब की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे जो धरोहर हैं उसको हम लोग अच्छे से रखकर उसको प्रिजर्व करके आगे बढ़ें। जहाँ तक उस रिपोर्ट की आपने कही, मैंने देखा नहीं है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि एक और जो गुरुद्वारा वहाँ पर ध्वस्त हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने एक अपनी बयान भी जारी किया और उसकी निंदा भी की है। प्रणय, on Afghanistan, we had strongly condemned the airstrikes that happened from Pakistan into Afghanistan, in which several civilian lives, including women and children, were lost. We had offered our condolences on the passing away of precious lives, and we had also at the same time reiterated our strong support for the territorial integrity and sovereignty of Afghanistan. As far as in terms of support that you are talking about with Afghanistan, we have an ongoing humanitarian assistance cooperation. We have been sending them medicines, we have been sending them other support, and we have also been offering development projects which can bring benefit to the lives of people there, and that continues. Sailesh, in regard to your question, our position as far as on the issue that you raised is very well known, so I would ask you to please refer to what we have spoken on that particular matter from here. Keshav, you asked a very technical question regarding one paragraph in a joint statement. Well, the joint statement, I would say, is self-explanatory and brings out as to what we think of those issues which have been contained. So I would once again request you to look at those joint statements in detail so that you get a clarity of where we are on that issue. Sahil, on your question, our missions in concerned countries, that is in Australia, Kuwait and UAE, they continue to offer limited services, limited consular services. The operations of the outsource agency or outsourcing agency in these countries supporting consular services that is rendered by our missions, they have been kept on hold as the matter is presently sub judice. We await directions from the Honorable High Court of Delhi on this matter. So with that, if we don't have any more questions, then thank you very much.
Okay, one, Huma, and then. Okay, कट हो गया? चलो वेल। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जहां पर विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर हमले की निंदा की है। साथ ही सिंधु जल संधि पर कहा है कि भारत का जो रुख है इस पर स्पष्ट है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करना रोकता नहीं है तब तक यथास्थिति बनी रहेगी, यानी कि इस संधि का जो निलंबन है वो जारी रहेगा। और इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे हम बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए GD न्यूज़ के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कोलकाता में आज से राज्य विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। लोकसभा सचिवालय ने बताया कि यह कार्यक्रम विधायकों, पीठासीन अधिकारियों और संसदीय विशेषज्ञों के बीच संवाद और अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस विधानसभा में 181 माननीय सदस्य पहली बार चुनकर आए, जो अपने आप में एक इतिहास है। यहां पर 194 विधायक 25 वर्ष से 55 वर्ष की उम्र तक हैं। युवाओं और महिलाओं का नेतृत्व वाली ये विधानसभा निश्चित रूप से आने वाले समय में आपका कालखंड लोग याद रखे। इसलिए हमें संसदीय परंपराओं, संसदीय प्रॉपर्टियों और संसदीय गरिमा को ऊंचा उठाते हुए राज्य के विकास के लिए योगदान देना है। मेरी कर्मभूमि के 5 वर्ष यहां गुजरे हैं और बहुत कुछ सीखा बंगाल से, जिसने मेरे जीवन को समृद्ध किया है, वो कभी भूल नहीं सकता। माननीय विधायकगण, आपसे भी अपेक्षा होगी कि अगले 5 वर्षों में आप बंगाल की पुरानी कार्य संस्कृति बदलें, बंगाल की अर्थव्यवस्था में पुराना गौरव ऊंचाई लौटाएं। बंगाल के पहले सीएम, आज उनको कम लोग याद करते हैं, प्रफुल्ल चंद्र घोष, महान एकेडमिशियन, गांधीवादी का आदर्श जीवन योगदान संकल्प की बात कहें तो और समय लगेगा। डॉक्टर विधान चंद्र राय की प्रतिभा देन ने कैसे बंगाल का गौरव बढ़ाए, कौन भूल सकता है। पर 26 में जैसा मैंने कहा, एक बड़ी उम्मीद जगी है। जो हमारे नए सीएम साहब हैं शुवेंदु अधिकारी जी, उनके बयानों को देखता हूं। मेरी मुलाकात आज पहली बार हुई, पर इतने कम समय में इतने डिसिसिव डिसीजंस और बिना अनर्गल बातें को किए हुए, मैं उन्हें बधाई दूंगा कि वो बंगाल के जिस गौरव, जिस अतीत की मैंने बात की, वो उम्मीद दिखाई देती, उस गौरव से भी वो आगे ले जाएंगे। इतना बुरा हालत बंगाल में नहीं था। कोई सरकारी कार्यक्रम, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, फाउंडेशन स्टोन लेइंग, इनॉग्रेशन, उसमें आप लोग को इनविटेशन नहीं मिलता था। स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन, कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जयंती, बंगाल में सरकार की एक्सचेकर से जो कार्यक्रम होता था, उसमें कोई विधायक, वो विधायक कुछ विधायक को मिलता था, उनका पॉलिटिकल
आइडेंटिटी को देखते हुए उनको इनविटेशन मिलता था। 5 बार ये 1.5 महीने में एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू मीटिंग किया, सब एमएलए को बुलाया, मेरा पार्टी का एमएलए लोग को भी बुलाया, ऑपोजिशन का एमएलए लोग को भी बुलाया। बजट हुआ हमारा, रूलिंग पार्टी का एमएलए का काम भी बजट में है, ऑपोजिशन का काम भी बजट में हम लोग रखा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि भारत का विकास पश्चिम बंगाल के विकास पर टिका हुआ है। पूरा ईस्टर्न इंडिया का भविष्य वेस्ट बंगाल पर टिका हुआ है। वेस्ट बंगाल बिखर जाएगा, वेस्ट बंगाल कमजोर होगा तो पूरा ईस्टर्न इंडिया कमजोर हो जाएगा। इसलिए अभी डिप्टी चेयरमैन साहब ने कहा शुभेंदु अधिकारी जी अच्छा काम कर रहा है। मैं तो भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में वेस्ट बंगाल तरक्की करे और पूरा ईस्टर्न इंडिया को आगे ले जाए और विकसित भारत का बहुत बड़ा इंजन बने। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एमपी लीड फेलोशिप के प्रतिभागियों के संवाद कर उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा, हिमालय से कन्याकुमारी तक फैली भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत ने हमेशा राष्ट्र को एकजुट किया है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति भवन में एमपी लीड फेलोशिप के 40 प्रतिभागियों से संवाद किया। युवाओं को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि नेतृत्व का सही मापदंड अधिकार नहीं बल्कि सेवा, ईमानदारी और करुणा है। युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य में उनमें से कोई भी भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि 5000 से अधिक आवेदकों में से चुने गए 40 प्रतिभागियों में 62% महिलाएं हैं, जो पब्लिक लाइफ में महिलाओं के बढ़ते नेतृत्व और इस पहल की समावेशी भावना को दिखाता है। उपराष्ट्रपति ने युवाओं को क्षेत्र, भाषा और जाति से ऊपर उठकर राष्ट्र सदैव सर्वोपरि का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि एमपी लीड फेलोशिप एक आदर्श मंच है जिससे युवाओं को कक्षाओं से परे दुनिया का पता चलता है। That 40 outstanding young men and women out of the 5,000 applications have been selected and you are one among the 40. This speaks volume about your achievement. From the bottom of my heart, I congratulate every one of you for taking this hard work to learn. I appreciate it. I am much more happy that out of these 62% of the fellows are women. That is another very interesting thing, that reflecting the growing leadership of women in public life and inclusive spirit of this initiative. What we are talking about is देश में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी E20 को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रामक दावों के बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने विस्तृत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत का एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम कोई प्रयोग नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन घटाने की दिशा में एक वैज्ञानिक और वैश्विक स्तर पर स्वीकृत पहल है। मंत्रालय ने बताया कि एथेनॉल का उपयोग परिवहन ईंधन के रूप में एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, जापान और कई यूरोपीय देश भी विभिन्न स्तरों पर एथेनॉल मिश्रित ईंधन का उपयोग कर रहे हैं। भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत वर्ष 2001 से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की गई थी। इसके बाद इसकी विधिवत शुरुआत वर्ष 2003 में हुई और दिसंबर 2025 में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले हासिल कर लिया था। सरकार का कहना है कि वर्ष 2014-15 से मई 2026 तक इस कार्यक्रम से 1.90 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। किसानों को 1.60 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान हुआ। लगभग 930 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई और 310 लाख मीट्रिक टन से अधिक कच्चे तेल का आयात प्रतिस्थापित हुआ। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि E20 ईंधन से वाहन खराब होने, इंजन को नुकसान पहुंचने, माइलेज में भारी गिरावट आने, बीमा या वारंटी समाप्त होने एवं चीटियों के आकर्षित होने जैसे दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ARAI, IOCL, SIAM और अन्य संस्थानों के व्यापक परीक्षणों में E20 को सुरक्षित पाया गया है।
आधुनिक वाहनों को E20 के अनुरूप विकसित किया जा रहा है और वाहन निर्माताओं ने भी वारंटी जारी रखने की पुष्टि की है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट और भ्रामक वीडियो पर विश्वास न करें। साथ ही केवल सरकार, तेल विपणन कंपनियों और अधिकृत संस्थानों द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। कर्नाटक में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने SIR में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया है। शोभा करंदलाजे का कहना है कि उन्होंने इस मामले में चुनाव आयोग को 2 पत्र लिखे हैं। उनका आरोप है कि नियमों के विपरीत एक जगह बड़ी संख्या में लोगों, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बुलाकर एन्यूमरेशन फॉर्म बांटे जा रहे हैं। कर्नाटक में SIR जारी है, SIR चल रहा है। उसके साथ साथ राज्य चुनाव आयोग GBA का चुनाव के लिए अलग से एक SIR बना रहे हैं। क्यों? ये 2 SIR क्यों? महादेवपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में और गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग से 2 तरीके का SIR चल रहा है। ये कानून का खिलाफ है। ये सरकार ये SIR को गलत कर रहा है। इस मुद्दे को लेकर कर्नाटक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने भी कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उनका आरोप है कि कांग्रेस सरकार SIR प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि मस्जिदों और चौधरी में कैंप लगाए जा रहे हैं और वो सिर्फ मुसलमानों को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। SIR is been misused by the ruling Congress government. Yesterday, our Honorable Union Minister H.D. Kumaraswamy has exposed this government. Officers, block level officers are camping in chowdhuries and masjids, and they are working only to accommodate the Muslims, and Hindus are not able to approach, they are not able to go and register in SIR. देश में टीवी रेटिंग्स को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क को सभी श्रेणियों के टीवी चैनलों की रेटिंग्स जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। ये रोक तब तक लागू रहेगी जब तक टेलीविजन रेटिंग्स पॉलिसी 2026 के तहत बार्क का नया लाइसेंस पंजीकृत नहीं हो जाता। गौरतलब है कि न्यूज़ चैनलों की रेटिंग्स पहले से ही जारी नहीं की जा रही थी। अब ये रोक सभी श्रेणियों के टीवी चैनलों पर लागू होगी। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।